बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 11th बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है और आज हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हैं, हम बात करते हैं। तो बेटा दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सही है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों तरह के सेल्स में ये मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया में भी है, हम में भी है। बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वगैरह नहीं होते, लेकिन ये उनमें भी है। फर्क है थोड़ा सा, हम अभी बात करते हैं। और फंक्शन इनका क्या है, प्रोटीन बनाना, हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हमने इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया। दूसरी बात है बेटा लोकेशन क्या है। तो लोकेशन जो होती है बेटा, या तो ये फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म होते हैं या फिर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको पता है फर्क किया, अगर ये एक सेल है तो आपको पता है ये न्यूक्लियस है फर्ज किया, और ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक वो जाल था, ठीक है। और कुछ राइबोसोम उसके ऊपर अटैच होते हैं ऐसे, और कुछ राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन। पहला था लोकेशन, दूसरा है केमिकल कंपोजिशन। बेटा राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स इक्वल अमाउंट 50-50 ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए हम इनको राइबो न्यूक्लियो, ये आरएनए के से निकला है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये एक तरह के कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स को मिलाए दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स बने तो वो कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स है, ठीक है बेटा। अब आते हैं तीसरी बात इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। सर ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसको कहते हैं आप? आरएनए, राइबोसोम पूरे को, ठीक है, क्योंकि वो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब आते हैं बेटा उसका स्ट्रक्चर। तो बेटा इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक को हम कहते हैं लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, सही है, और दूसरे को हम कहते हैं स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। ये असल में बेटा आपको मैंने उस दिन सेंट्रीफ्यूज पढ़ाई थी ना, तो ये वाला जो है ये होता है 60S। इसका मतलब ये है, ये स्वेडबर्ग एक यूनिट है सेंट्रीफ्यूगेशन का, कि ये देखो ना, अब मैं इसको घुमाऊंगा ये ट्यूब के अंदर, तो मैं घुमाऊंगा तो ये जो लार्जर सब यूनिट है ये 70 के ऊपर आगे खड़ा होगा, ठीक है। ये है स्वेडबर्ग इज द यूनिट ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये क्या होगा, ये इतने 70 नंबर पॉइंट पे आगे खड़ा होगा, और ये नीचे वाला होता है ये 40S, ये सॉरी ये 60 पे आगे खड़ा होगा, नीचे वाला जो है वो मिला के वो 40 पे आगे खड़ा होगा। और जब दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, आमतौर पे राइबोसोम आपस में जुड़े हुए नहीं होते बेटा, सिर्फ ये तभी जुड़ते हैं जब प्रोटीन्स बनानी होती हैं, वरना ये आपस में जुड़े यानी दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं। और जब ये यूनिट प्रोटीन बनानी होती है तो यहाँ मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो इनको आपस में अटैच करते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, पूरा राइबोसोम होता है, तो वो 80S के ऊपर खड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं सर 60 + 40 तो 100 होता है, 80 कैसे हो गया, नहीं, वो अकेला होगा तो 60 पे खड़ा होगा, जो 40 वाला है वो छोटा होगा तो वो 40 पे खड़ा होगा, दोनों मिलेंगे जुड़ेंगे तो वो 80 पे खड़े होंगे। और जो बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होते हैं वो जो छोटे होते हैं वो 70 पे खड़े होते हैं। समझ गए भाई बात को। ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, और ये असल में ये दाने हैं जो छोटे छोटे मैंने ब्लैक बनाए, एक दाना, सही है बेटा। अब आते हैं व्हाट इज देयर फंक्शन। फंक्शन जो होता है
वो इनका काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आप 10वीं क्लास में पढ़ा है कि अंदर से मैसेंजर आरएनए आता है, वो यहाँ पे लगता है और फिर यहाँ से प्रोटीन जो है वो बनती जाती है और ये इस तरह से है। लेकिन अगर कई दफा ऐसा होता है एक मैसेंजर आरएनए ये है, ये मैसेंजर आरएनए है और ये उस पे एक राइबोसोम है, ये उस पे दूसरा राइबोसोम है, ये उस पे तीसरा राइबोसोम है, ये चौथा, ये पांचवा। फर्ज किया ये यहाँ से इधर से सारे आ रहे हैं, तो ये इस तरफ चलता चलता इसने तकरीबन सारी प्रोटीन बना ली है, इसने थोड़ी बनानी है, इसने उससे कम और ये भी शुरू ही हुआ है। असल में क्या होता है, कई दफा राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन सारे एंजाइम सारी प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो फिर कई दफा किसी प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। जब काफी ज्यादा जरूरत होती है तो एक राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे नहीं खड़ा होता, बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे खड़े होते हैं और वो सारे मिलके एक ही प्रोटीन बना रहे होते हैं। यानी सामने एक दीवार है तो उस पे बहुत सारे मिस्त्री लग गए, ठीक है, तो वो दबदब जल्दी बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पॉलीसोम। यानी पॉलीसोम की डेफिनेशन ये है कि व्हेन many ribosomes attach to the same messenger RNA producing the large amount of protein that is called as polysome। और जो पॉलीसोम होता है वो आपको मैंने बता दिया। अब बेटा हमने पहली बात की ये क्या है, लोकेशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है पॉलीसोम। आखिरी बात रह गई ये बनते कहाँ पे हैं। बेटा आपको पता है ये सेल है ना, अगर ये उसका न्यूक्लियस है तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस भी होता है, डार्क होता है न्यूक्लियस के अंदर, उधर ये बनते हैं। और फिर आपको पता है ये जो न्यूक्लियस की दीवार होती है ना, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर्स। तो ये बनते हैं यहाँ पे, फिर इन न्यूक्लियोपोर्स से जरिए साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और वहाँ आके या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाते हैं और या फिर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स। तो बेटा समझ आते हैं? कोई सवाल है तो पूछो।